तो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ एमिनेंस इन शैडो की द अर्थ आर्क को। तो ये जो आर्क होने वाली है वो सीजन 3 का कंटिन्यूशन होने वाली है। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो आर्क होने वाली है वो सीजन 3 की स्टोरी को कवर करने वाली है। तो अगर तुम इस वीडियो को एंजॉय करना चाहते हो तो तुम इससे पहले एमिनेंस इन शैडो का सीजन 1 एंड सीजन 2 देख लेना। तो चलो ठीक है, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, जैसा कि हमने सीज़न 2 की एंडिंग में देखा था कि जो हमारा शैडो होता है वो उस बंदे से फाइट कर रहा होता है, और इस बंदे से फाइट करते करते वो अपने एक अटैक को यूज़ करता है, आई एम एटॉमिक। और यार ये अटैक कुछ ऐसे ही वो यूज़ करता है, वहाँ पे ना एकदम से ब्लास्ट होता है और वो पहुँच जाता है एक गैलेक्सी में। और उस गैलेक्सी में पहुँचते ही उसे दिखता है एक ब्लैक होल, और जैसे ही वो उस ब्लैक होल को देखता है वो उस ब्लैक होल में अपने आप खिंचा चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शैडो को, जो कि देखता है अपनी क्लासमेट को, और ये जो क्लासमेट होती है वो उसे अपनी प्रीवियस लाइफ में देखी थी। और फिर यार देखो, यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है कि बहुत से लोग कह रहे थे कि ये क्या है भाई, ये कौन सा वर्ल्ड है, क्या ये अर्थ है, क्या ये पैरेलल अर्थ है, मतलब ये चीज़ क्या है। तो यार देखो, मैं तुम्हें सिंपल सीधा सा कहना चाहूँगा कि इस एंडिंग को भूल जाओ। अब हम आते हैं मांगा की एंडिंग पे, और तुम मांगा की एंडिंग देखोगे तो तुम खुद कहोगे कि यार इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो देखो यार, मांगा में हमें दिखाया जाता है कि जो शैडो होता है वो फाइट कर रहा होता है इसी बंदे के साथ, और इस बंदे के साथ वो फाइट करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है वो बन जाता है एक मोनाच। हाँ यार, एनीमे में हमें नहीं दिखाया गया था कि ये एक मोनाच बना है, बट मांगा में हमें दिखाया गया है कि ये एक मोनाच बना है। और जो शैडो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है मोनाच से फाइट करने के लिए, क्योंकि आज से पहले कभी भी शैडो ने मोनाच से फाइट नहीं करी थी। और जो शैडो होता है अपना अटैक यूज़ करता है, आई एम एटॉमिक। और फिर मालूम क्या होता है, यहाँ पे वो किसी गैलेक्सी में नहीं जाता है, यहाँ पे होता क्या है ना, एक पोर्टल खुल जाता है, और उस पोर्टल के खुलते ही वहाँ पे जो बीटा होती है वो शैडो से कहती है कि शैडो सर आप वहाँ से हट जाओ, ये जो पोर्टल है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो जो बीटा होती है वो ये सब शैडो को बता रही होती है, बट जो शैडो होता है वो वहाँ से नहीं हटता। तो जो बीटा होती है वो शैडो पे कूद जाती है, और बीटा एंड शैडो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और जो उसके दोस्त होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि यार ये बीटा एंड शैडो कहाँ चले गए यार, अभी तो यहीं पे थे, पता नहीं लोग कहाँ पे गायब हो गए। और अब तुम समझे यार मांगा और उसकी एडिटिंग में कितना ज़्यादा फ़र्क है। एनीमे में हमें सिर्फ ये बताया गया था कि सिर्फ शैडो ट्रांसपोर्ट हुआ है, बट रियलिटी में शैडो एंड बीटा ट्रांसपोर्ट हुए हैं। फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है, और हमें नहीं बताया जाता कि ये जगह क्या है और ये जगह कौन सी जगह है, बट बैकग्राउंड में हमें शैडो की वॉइस को दिखाया जाता है, और हमें शैडो बता रहा होता है कि उसे अपने जो प्रेजेंट वर्ल्ड है जहाँ पे उसे शैडोज़ की पावर मिली वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार उस पावर्स की मदद से वो एमिनेंस इन शैडो बन पाया। बट शैडो बताता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अपना प्रीवियस वर्ल्ड नहीं पसंद था, बट जो उसका प्रीवियस वर्ल्ड था भले ही उसमें मैजिकल पावर्स ना हो, बट उसमें दूसरी पावर्स थी, और वो पावर्स थी पैसा। और वो पैसा मिलता था हमें पढ़ाई करने से, हमें पढ़ाई में बहुत अच्छे ग्रेड्स लाने पे और पॉलिटिशियन बनने पे, इन सब चीज़ों पे हमें पैसा मिलता था। बट वो कहता है कि यार भले ही कोई सा भी वर्ल्ड हो, बट मैं उस वर्ल्ड में भी एमिनेंस इन शैडो बनना चाहता था, बट मैं एमिनेंस इन शैडो उस वर्ल्ड में नहीं बन पाया क्योंकि मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। और तुम कह सकते हो कि उस वर्ल्ड में मैजिकल पावर्स नहीं थी, इसके कारण से मैं वहाँ पे एमिनेंस इन शैडो नहीं बन पाया। बट जब मैं इस लड़की से मिला, हाँ मैं जानता हूँ आप इस लड़की को जानते होगे, इस लड़की का नाम है निशिमुरा, जो कि हमें सीज़न 1 के एपिसोड 1 में दिखाई गई थी। फिर हमें शैडो बताता है कि जब से वो इस लड़की से मिला है उसकी किस्मत पलट चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो इस लड़की से मिला होता है उसके अगले दिन ही ये लड़की किडनैप हो जाती है, और कुछ लोग इसे पकड़ लेते हैं और इससे पैसे मांगते हैं। और हाँ, मुझे मालूम है ये सीन आपको सीज़न 1 में दिखाया गया होगा, और ये वही सीन को बता रहा होता है। बट हाँ, यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आप इस बंदे को जानते हो, ये एक मिलिट्री वाला बंदा है। ये बंदे ने सीज़न 1 में उससे फाइट करी थी, बट मांगा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मांगा में हमें दिखाया गया कि ये बंदे की फट चुकी है, और इस बंदे की क्यों फटी है आप खुद देखो, क्योंकि यार जो अपना शैडो होता है वो एक नंबर का मस्कुलर इंसान बन जाता है इस सीन में। अब मुझे नहीं पता ये कैसे मस्कुलर बना, बट हाँ वो हमें बता रहा होता है कि वो मस्कुलर बन गया था। और ये देखने के बाद जो सामने मिलिट्री का बंदा होता है वो तो खुद ही डर जाता है, और फिर शैडो उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। और फिर जो शैडो होता है वो निशिमुरा से कहता है कि यार तुम थोड़ा सा देख के चलो, तुम इतनी नॉवल फैमिली की लड़की हो तो तुम्हें अकेले घर नहीं जाना चाहिए। और फिर जो शैडो होता है वो वहाँ से निकल जाता है। फिर जो निशिमुरा होती है वो कहती है कि ओ ये तो कितना फ़नी गाय है, और वो हंसने लगती है, और वो कहती है कि यार ये तो गैंगस्टर स्लेयर है, ये यार डीमन स्लेयर ने रेफरेंस दिया है यहाँ पे।
फिर हमें शैडो बताता है कि उस दिन के बाद से निशिमुरा और शैडो की दोस्ती बढ़ गई। ये दोनों की बातचीत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए। फिर शैडो हमें बताता है कि 3 दिन बाद उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ और उसकी दोस्ती क्या थी। मतलब फिर उस दिन के बाद से उसे निशिमुरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर हमें शैडो बताता है वो उसे इसलिए नहीं पता था क्योंकि उसे ट्रक ने टक्कर मार दी थी और ट्रक के टक्कर मारते ही वो अपनी उस लाइफ में डेड हो गया था, मतलब मर चुका था और वो अपनी इस लाइफ में आ गया था, ये शैडो वाले वर्ल्ड जहाँ पे वो एमिनेसेंट शैडो बना। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है शैडो को, और एक शैडो एक ऐसी जगह पे होता है ना जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, बट वो बिल्डिंग्स टूटी-फूटी होती हैं, मतलब यहाँ पे पता नहीं वॉर वगैरह हुई होगी। फिर हमें शैडो बताता है कि यार उसे तो पता ही नहीं था कि वो काली-काली चीज़ ब्लैक होल थी। अगर उसे पता होता कि वो चीज़ ब्लैक होल है तो वो आराम से बच जाता। मतलब यार शैडो को पता ही नहीं है यार वो चीज़ ब्लैक होल है। यार सबको पता है वो ब्लैक होल है, पर शैडो को नहीं पता था कि वो चीज़ ब्लैक होल है। फिर शैडो हमें बताता है कि ये जगह को तो देख के उसे उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और फिर हमें पता चलता है कि ये जगह कोई और नहीं, हमारी अर्थ ही है। यानी शैडो वापस से अपनी अर्थ पे पहुंच चुका है। फिर शैडो हमें बताता है कि जितना उससे पता था कि यार अर्थ पे तो मैजिक को यूज़ नहीं कर सकते थे, बट जो शैडो होता है अर्थ पे मैजिक को यूज़ कर पा रहा होता है। आप देख सकते हो यार, मतलब शैडो अभी भी अर्थ पे भी मैजिक को यूज़ कर पा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है बीटा को। बीटा शैडो के पास आती है और शैडो कहता है अरे बीटा तुम भी यहाँ पे पहुंची हो। तो जो बीटा होती है वो कहती है जहाँ आप हो वहाँ पे मैं हूँ, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ और मुझे आपके लिए चिंता हो रही थी इसलिए मैं आपके साथ आ गई। तो जो शैडो होता है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम आ गई हो ना, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो जो बीटा होती है वो एकदम खुश होती है, वो कहती है आपका थैंक यू। फिर जो बीटा होती है वो उससे दिखाती है कि यहाँ पे तो एक मेटल की प्लेट है और उस पर कुछ कोड वगैरह लिखा हुआ है। और फिर जब शैडो उस चीज़ को देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है तनाका 302। तो फिर वो कहती है अरे आप इस कोड को पढ़ सकते हो। तो शैडो कहता है हाँ मैं इसे पढ़ सकता हूँ, और भाई इसे कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि वो अर्थ पे है, बट हाँ ये लोग नहीं पढ़ सकते क्योंकि इन्हें नहीं पता ना कि अर्थ की लैंग्वेज क्या है। फिर जो अपना शैडो होता है वो बीटा को समझाता है कि ये जो जगह है वो है अर्थ, और ये जो जगह हम जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वो है जापान, मतलब ये लोग अभी जापान पे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है निशामोरी को, और जो निशामोरी है वो कह रही होती है कि यार इन लोगों ने जापान की हालत क्या कर दी। मतलब जापान आप देख सकते हो कि जापान में कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है और पता नहीं ये डिस्ट्रक्शन किसने करा है, अभी ये चीज़ किसी को नहीं पता, पर ये बात हमें निशामुरा भी बता रही होती है। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि जो शैडो एंड बीटा होते हैं उन्हें एक तनाका नाम के बंदे का घर मिल जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। तो जैसे ही इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें शैडो एंड बीटा को दिखाया जाता है जो कि उस तनाका नाम के बंदे के घर में एंटर करके होते हैं। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि खाने पीने का आइटम देख रहा होता है, बट वो जैसे ही खाने पीने का आइटम को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो खाने पीने का आइटम तो खराब होता है। तो फिर शैडो ये सोच रहा होता है कि उसे अगर खाने पीने का आइटम मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर हमें शैडो बताता है कि उसे यहाँ पे चेंज करने को कपड़े तो मिल गए थे और उसने उन्हें चेंज भी कर लिया था क्योंकि जो शैडो का आउटफिट है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर शैडो कहता है वो जानना चाहता है कि इस वर्ल्ड की हालत इतनी ज़्यादा खराब कैसे हो गई। फिर जो शैडो होता है वो अपार्टमेंट के थोड़े से और अंदर जाता है और फिर वो जो देखता है वो देख के तो एकदम ही हैरान हो जाता है क्योंकि शैडो देखता है कि वहाँ पे किसी बंदे की लाश पड़ी होती है और वो जो लाश होती है वो सिर्फ स्केलेटन होता है, मतलब उसमें चमड़ा वमड़ा होता ही नहीं है। फिर जब वो शैडो उस लाश को थोड़ा और अच्छे से देखता है तो उससे उसकी बोन दिखती है और उसकी बोन में 3 छेद होते हैं। फिर जब शैडो उन छेदों को ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है कि ये जो छेद है ना तो बिल्ली या कुत्ते के हैं और ना ही ये शेर या टाइगर के हैं, ये छेद तो किसी और ही इंसान के हैं। फिर शैडो कहता है कि इस इंसान को मरे हुए मेरे हिसाब से शायद 2 या 3 साल हो गए होंगे। फिर शैडो कहता है भले कुछ भी हो बट इस आदमी को मरते हुए बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ होगा, मतलब जिसने भी इसे मारा है उसने इसे मरते वक्त बहुत ही ज्यादा दर्द दिया होगा। फिर तभी बीटा शैडो से कहती है कि एक बार यहाँ पे देखो। फिर जब शैडो वहाँ पे देखता है तो हमें बीटा को दिखाया जाता है जो कि स्विम सूट पहने होती है। फिर बीटा कहती है कि ये जो स्विम सूट है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है और वो कहती है कि मैं इसे पहन के आपके साथ घूम सकती हूँ। तो शैडो कहता है नहीं तुम ये पहन के नहीं घूम सकती, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। फिर जो बीटा होती है वो दूसरी बार कपड़ों को चेंज करती है और फिर वो शैडो से पूछती है अच्छा क्या ये वाले कपड़े ठीक है। तो शैडो कहता है नहीं तुम ये भी नहीं पहन सकती। फिर हमें पता चलता है कि बीटा ने तो एक बनी गर्ल का सूट पहना होता है और शैडो कह रहा होता है ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर बीटा एक और बार कपड़े को चेंज करती है और वो फिर से किसी खराब सूट को पहन लेती है। फिर शैडो कहते हैं कि यार यहाँ पे जो तनाका नाम का बंदा रहता था पता नहीं यार वो कैसा बंदा था, कैसे कैसे सूट रखे उसने। फिर जो शैडो होता है वो बीटा से कहता है तुम एक काम करो तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें कपड़े दिला के आता हूँ। फिर हमें शैडो एंड बीटा को दिखाया जाता है और जो शैडो होता है उसने बीटा को कपड़े दिला दिए होते हैं। और फिर जो बीटा होती है वो शैडो से कहती है कि वहाँ पे ये पिलर्स क्यों लगे हुए हैं। फिर शैडो बताता है कि ये पिलर्स यहाँ पे इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वो वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सके। फिर बीटा कहती है मेरे ख्याल से यहाँ पे ना एक एडवांस सिविलाइजेशन रहती होगी पहले बट वो अब यहाँ पे नहीं है। तो फिर वो कहता है हाँ हो सकता है।
फिर जो शैडो होता है वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वो कहता है कि मैं मेरी गर्ल्स के सामने कितना ज़्यादा कूल लगूँगा। वो लोग सोचेंगे कि जो उनका लॉर्ड है यार वो तो कितना ही ज़्यादा कूल है। मतलब वो दूसरे वर्ल्ड की एंशिएंट सिविलाइज़ेशन को जानता है, वो दूसरे वर्ल्ड की एडवांस सिविलाइज़ेशन के बारे में इतना कुछ जानता है, तो मैं उनके सामने कितना ही ज़्यादा कूल लगूँगा। ये बात सोच के जो अपना शैडो होता है वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। बट यार देखो तभी वहाँ पे क्या होता है ना, जो अपनी बीटा होती है वो शैडो से कहती है कि यार ये लोग यहाँ पे जो पिलर्स बिछा रहे हैं, उन पे ये जो लाइन्स बिछा रहे हैं, वो इन लाइन्स को अंडरग्राउंड भी तो बिछा सकते हैं ना। और ये जो उनका जो अपना शैडो होता है वो तो एकदम ही शॉक में आ जाता है। और फिर ये तो कुछ नहीं है, जो अपनी बीटा होती है ना, उसे नीचे एक न्यूज़पेपर मिलता है। फिर वो उस न्यूज़पेपर को उठाती है और कहती है कि देखो मेरे को एक और अजीब चीज़ मिली। और फिर जब वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ रही होती है तो बीटा को एक चीज़ दिखती है और वो चीज़ को देख के अपने शैडो से कहती है कि सर शैडो, ये तो आपने मेरे को एक चीज़ दी थी बहुत पहले, ये तो उस चीज़ से एकदम सिमिलर लग रही है। और ये बात सुनकर तो जो अपने शैडो होता है वो इतना जम से शॉक होता है। वो सोचता है कि यार अगर इन सबको, जो मेरे गर्ल्स हैं, उन्हें पता चल गया कि जो भी आइडियाज़ हैं, ये सब चीज़ें मैं अपने वर्ल्ड से इन्हें बता रहा हूँ और ये मेरे खुद के आइडियाज़ नहीं है, मतलब मैं एक तरीके से मेरे वर्ल्ड से इन आइडियाज़ को चोरी कर रहा हूँ, ये सब इनको पता चल गया तो यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगी, ये तो मुझसे दोस्ती तोड़ देगी और पता नहीं यार ये मेरे साथ क्या ही करेंगी, ये तो मेरे से बात भी नहीं करेंगी। ये सब जो शैडो सोच के एकदम बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। फिर जो शैडो होता है वो सोचता है कि यार यहाँ से निकलने के लिए मेरे को जल्दी से एक और ब्लैक होल ढूंढना पड़ेगा और मैं उस ब्लैक होल की हेल्प से ना यहाँ से निकल जाऊँगा। बट फिर शैडो कहता है पता नहीं यार मैंने उस ब्लैक होल में क्यों अपना हाथ रख दिया। फिर अपने शैडो कहता है बस मुझे को तो वो ब्लैक होल ना अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए उसमें हाथ रख दिया, मुझे नहीं पता था कि वो एक ब्लैक होल था। फिर जो शैडो होता है बस वो सोच रहा था जल्दी से जल्द अब यहाँ से निकलना है मुझे। फिर हमें शैडो एंड बीटा को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद उन्हें एक जगह मिल जाती है जहाँ पे उन्हें पीने को पानी मिल जाता है। तो फिर जो शैडो होता है वो अपनी जेब से पानी की बोतल को निकालता है और उस पानी को भरने लगता है। तो जो बीटा होती है वो उससे कहती है क्या इस पानी को पीना सेफ होगा। तो शैडो कहता है हाँ, मैंने जो तुम सबको ट्रेनिंग दी है उस ट्रेनिंग में ये सब पानी पीने के लिए भी हम लोग ट्रेन है, मतलब ऐसे हम गंदे पानी को भी पी सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर क्या होता है ना, शैडो एंड बीटा को ना एक जगह से ना स्मेल आ रही होती है मरे हुए आदमी की। तो फिर जब वो उस जगह पे जाके देखते हैं तो पता चलता है वो जगह तो एक हॉस्पिटल है। फिर शैडो एंड बीटा उस हॉस्पिटल के थोड़े से अंदर जाते हैं तो उन्हें मिलते हैं कुछ लोगों की बॉडीज़। फिर वो उन बॉडीज़ को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि इन्हें मरे हुए 5 दिन हुए हैं। फिर शैडो कहता है हो ना हो इन्हें मारने वाला जो भी क्रिएचर है वो सही में खतरनाक तो होगा। फिर जो शैडो होता है वो बीटा से कहता है बीटा देखो संभाल के रहना, तुम्हारे पीछे से वो आ रहा है। और फिर हमें बीटा के पीछे दिखाया जाता है उसी क्रिएचर को जो कि बीटा पर अटैक कर रहा होता है। बट जो बीटा होती है शैडो ने बता दिया होता है बट वो उसे बहुत ही आराम से टैकल कर लेती है। और फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक तलवार को निकालता है और इस तलवार से थंडर ब्रीथिंग करता है और बहुत ही आराम से उस मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं भले ये मॉन्स्टर कितने भी स्ट्रांग हो बट भी हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा वीक है। फिर जो शैडो एंड बीटा होता है ना, उन दोनों को क्या है ना, नीचे कुछ लोगों के होने का प्रेजेंस पता चल जाता है कि हाँ नीचे कुछ ना कुछ बंदे तो हैं। तो जो बीटा होती है वो शैडो से कहती है क्या हमें जाके उन्हें बचाना चाहिए। तो जो शैडो होता है वो बीटा से कहता है नहीं, हमें जो भी काम करना है, हम जो भी आगे स्टेप लेने वाले हैं। तो शैडो कहता है देखो यार इन्हें बचा के हमें कोई फ़ायदा तो है नहीं, हमें मेनली यहाँ से निकलना है, ठीक है। हम अपने निकलने पे ध्यान देते हैं, ये लोग का जो है ये लोग खुद देख लेंगे। ये जो इस वर्ल्ड का मैटर है ये इस वर्ल्ड का ही मैटर है, हमें इस मैटर में नहीं पड़ना है, हमें यहाँ से मेनली निकलना है। तो बेटा कहती है ठीक है आपकी बात तो सही है। और फिर हमें नीचे के फ्लोर के लोगों को दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं अपने शैडो के फ्रेंड ही होते हैं जो कि अर्थ के फ्रेंड है उसके, ठीक है। और इसमें से एक बंदी तो अपनी निशा मोरी है और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। तो हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जो कि नीचे होते हैं और ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि यार अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, हम बचेंगे कैसे इन सब मॉन्स्टर से। तो जो निशा मोरी होती है वो उनसे कहती है देखो तुम डरो मत, मैं तो हुई, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और हम यहाँ से जैसे ना तैसे करके निकल ही जाएंगे। तो वो सब क्या है ना, निशा मोरी के बात से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और फिर वो लोग आगे चल ही रहे होते हैं। बट क्या होता है ना, उनके एक बंदे पे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। बट जो अकाने होती है उस मॉन्स्टर से फाइट करके उस मॉन्स्टर को हरा देती है। फिर वो जो लोग होते हैं वो निशा मोरी की तारीफ करने लगते हैं कि आप तो कितने स्ट्रांग हो, आपने हमें बचा लिया। तो निशा मोरी कहती है हाँ वो तो कोई बात नहीं। फिर जो निशा मोरी होती है वो मनी मन कह रही होती है कि ये जो मॉन्स्टर है ना, ये मॉन्स्टर पहले से वीक है, यानी इसका मतलब जो ऊपर के फ्लोर में ये मॉन्स्टर किसी फाइट कर रहा था और उस बंदे ने इसे पहले से बहुत ज्यादा डैमेज दिया हुआ था। तो जो निशा मोरी होती है वो अपने फ्रेंड से कहती है कि यार मैं ऊपर के फ्लोर पे एक बार चेक करके आती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर के फ्लोर पे मॉन्स्टर्स हैं। तो जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उससे कहते हैं नहीं यार तुम अकेले मत जाओ, डेंजरस हो सकता है, तुम्हें चोट वगैरह भी लग सकती है। फिर हमें पता चलता है जो निशा मोरी है वो एक लौती यहाँ पे अवेकनर है।
अवेकनर का मतलब ये होता है कि उसके पास एक अलग से पावर्स आ चुकी हैं, और यहाँ पे जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें सिर्फ निशामोरी ही एक अवेकनर है, ऐसा इन सबको पता है। हो सकता है कि और भी अवेकनर्स हो, पर उसके बारे में नहीं पता है। तो फिर वो लोग एंड निशामोरी साथ में जाते हैं ऊपर के फ्लोर पे, और फिर जब वो ऊपर के फ्लोर पे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो जो देखते हैं वो देख के एकदम ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और जो कि मरे हुए होते हैं। फिर जब निशामोरी उन सब मॉन्स्टर को ध्यान से देखती है तो वो देखती है कि उन मॉन्स्टर पे एक बहुत ही क्लीन कट पड़ा हुआ है। तो वो कहती है यार इतना क्लीन कट किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता। तो फिर वो जो निशामोरी की टीम का ही एक बंदा होता है वो एक मॉन्स्टर को ध्यान से देख रहा होता है। तो फिर वो निशामोरी को बताता है कि यार इस मॉन्स्टर को तुम जरा ध्यान से देखो। और फिर जब निशामोरी इस मॉन्स्टर को ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के जो टुकड़े हैं वो एकदम ही बहुत बारीक तरीके से काटे गए, एकदम किसी रिबन के टुकड़ों की तरह। फिर हमें बताती है हो ना हो, इन सबको इतने बुरी तरीके से मारने वाला एक ही चीज़ हो सकती है, और वो चीज़ है एपेक्स। फिर हमें निशामोरी बताती है कि एपेक्स एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, जो कि सही में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। फिर जो निशामोरी के फ्रेंड्स हैं उन्हें थोड़ी दूर पे ना दो बंदों की बॉडी दिखती है। फिर वो निशामोरी को भी बताते हैं कि देखो यहाँ पे दो लोग क्या है ना बेहोश पड़े हुए हैं। फिर जब निशामोरी वहाँ पे जाके देखती है तो पता चलता है ये तो अपने शैडो एंड बीटा है जो कि वहाँ पे बेहोश पड़े होते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, शैडो एंड बीटा को अपने मतलब कंधों पे उठा लेते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर रास्ते में निशामोरी सोच रही होती है कि जो उसके वर्ल्ड का शैडो है वो उसे आके बचा ले तो कितना अच्छा होगा, बट वो कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि जो शैडो है वो तो बहुत ही पहले मर चुका था। फिर हमें एक मिलिट्री के बेस जैसी जगह को दिखाया जाता है। तो फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है निशामोरी एंड निशामोरी के बड़े भाई को, और इसके बड़े भाई का नाम है युका। तो जो निशामोरी होती है वो अपने बड़े भाई से कहती है कि तुमने हमारा रेस्क्यू मिशन क्यों रुकवा दिया। तो जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है देखो यार, अगर मैं रेस्क्यू मिशन नहीं रुकवाता तो जितने भी मिलिट्री के बंदे हैं वो सब मर जाते, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि सारे मिलिट्री के बंदे मर जाएं, क्योंकि यार हमें भी क्या है ना सिक्योरिटी की जरूरत है। फिर तभी इन दोनों की बातचीत को इंटरप्ट करते हुए एक सुंदर सी लड़की इनके सामने आती है, और वो उनसे कहती है कि देखो यार मेरे को तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो वो लोग कहते हैं हाँ बताओ। तो वो बताती है कि जो अपने शैडो है उसको होश आ चुका है। तो जो निशामोरी एंड युका होता है वो दोनों क्या है शैडो के पास जाते हैं। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि अपने शैडो होता है, इन्हें देख के एक्टिंग करने लगता है कि अरे यार तुम लोग कौन हो, मुझे तो तुमसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो जो निशामोरी होती है वो उससे कह रही है देखो यार तुम डरो मत, यहाँ पे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, यहाँ पे तो तुम बहुत ही ज्यादा सेफ हो, और यहाँ पे तो मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो वो कहता है ओ आपका थैंक यू सो मच। तो जो निशामोरी है वो उसे अपने बारे में बताने लगती है कि ये जो उसने ड्रेस पहनी है ये इसके स्कूल की ड्रेस है। तो जो निशामोरी की फ्रेंड होती है वो उससे कहती है कि यार तुम 20 साल की हो गई हो तो भी तुम स्कूल की ड्रेस पहनती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो जो निशामोरी होती है वो शर्माते हुए कहती है अरे यार मैं ड्रेस इसलिए पहनती हूँ कि इससे पहन के मैं थोड़ी सी यंग लगती हूँ। तो वो कहती है अरे यार मत पहना करो, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। तो जो निशामोरी होती है वो कहती है चलो यार इन सब चीज़ों को छोड़ो, जो लड़की तुम्हारे साथ थी तुम्हें उसके बारे में पता है। तो जो शैडो होता है वो कहता है हाँ उसका नाम है नासुमे और वो मेरी छोटी बहन है। और वो कहता है कि मेरी छोटी बहन कहाँ पे। तो जो निशामोरी होती है वो उसे बताती है वो तो तुम्हारे बगल में ही सो रही है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो बीटा होती है वो उसके बगल में सो रही होती है। तो जो निशामोरी होती है उसे बताती है कि तुम्हारी बहन भी एक अवेकन पर्सन है, क्योंकि जो भी अवेकन पर्सन होता है उसका कोई ना कोई जो बॉडी पार्ट होता है वो इवॉल्व हो जाता है। जैसे कि मेरी जो आंखें हैं वो इवॉल्व हो चुकी हैं, अब वो रेड कलर की हो चुकी हैं। हाँ मांगा में तो रेड कलर नहीं दिखाते, बट हाँ जब ये एनिमेट होगा तो उसकी आंखों का कलर हमें क्या है रेड दिखाया जाएगा। तो जो निशामोरी की फ्रेंड होती है वो निशामोरी को बताती है कि मैंने इस लड़के से बात करी थी और मुझे पता चला कि इसे क्या है टेम्परेरी मेमोरी लॉस है, ये किसी मैजिक के इफेक्ट के कारण हुआ हो सकता है बाद में इसकी मेमोरी क्या है वापस भी आ जाए। वो बताती है कि इस लड़के को सिर्फ इसका नाम ही मालूम, और इस लड़के ने अपना नाम बताया था मेमोरी। तो फिर हमें निशामोरी के भाई को दिखाया जाता है जो कि कहता है देखो यार तुम्हारी बहन का जो ट्रीटमेंट है हम लोग फ्री में कर देंगे, तुम चिंता मत करो, और हम क्या है उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तो जो अपना शैडो होता है वो सबसे कहता है ओ आप सबका तो थैंक यू। फिर हमें निशामोरी और उसके भाई को बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे जो निशामोरी होती है वो अपने भाई से कहती है कि भाई तुम क्या खतरनाक सोच रहे हो मुझे भी बता दो। तो जो उसका भाई होता है वो हमें दिखाया जाता है कि कुछ ना कुछ तो खतरनाक सोच रहा है, बट हमें अभी नहीं बताया जाता। फिर जो शैडो होता है वो बीटा से कहता है देखो अब तुम उठ सकती हो क्योंकि वो सब जा चुके हैं। फिर जो बीटा है वो उठ जाती है। फिर हमें शैडो बताता है कि हम लोगों ने बेहोश होने की एक्टिंग करी थी। फिर शैडो बताता है कि इस वर्ल्ड में उसने अपना नाम रख दिया है मेमोरी, और जो बीटा है उसका नाम रख दिया नासुमे, और इस वर्ल्ड में उसने एक्टिंग करी है कि हम दोनों क्या भाई बहन है इन सबके सामने। और फिर हमें शैडो बताता है कि वो एक्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि वो यहाँ से क्या ना इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है। वो शैडो होता है वो फिर से घबराने लगता है और वो कहता है अरे नहीं नहीं इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जापानीज सीखने की, आराम से सीखो ना जापानीज। तो जो अपना शैडो होता है वो बीटा से कहता है कि देखो इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो तुम्हारे हेयर का कलर है और ये जो तुम्हारे कान थोड़े से अजीब तरीके से हैं ये कोई बीमारी है, और इसके कारण से क्या है तुम इवॉल्व हो चुकी हो, इन लोगों को ऐसा लग रहा है। तो वो कहता है कि ये लोग क्या है ना तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे और ये मेरे लिए एक मौका हो सकता है कि मैं यहाँ से और इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ।
तो जो बीटा होती है वो कहती है ठीक है, मैं तो आपका फुल सपोर्ट करूँगी, जो आप कहोगे मैं वही करूँगी। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि बाहर होता है, ठीक है? और शैडो कह रहा होता है कि जापान का इस टाइम का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और शैडो कहता है कि यार ये मौसम कितना ही अच्छा हो रहा है, इतनी फ्रेश एयर तो मैंने बहुत ही टाइम बाद मतलब ली है, मतलब महसूस करी है। तो शैडो कहता है कि यार वो जानना चाहता है कि यार यहाँ का हाल इतना ज़्यादा खराब कैसे हो गया और ये जापान एकदम ऐसा कैसे बन गया। वो शैडो कहता है कि मेरे को ये बात जाननी है। पर शैडो कहता है कि यार मेरे को यार ये भी जानना है कि अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा। फिर शैडो कहता है कि यहाँ पे निशामोरी है, इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि जो मेरा प्रीवियस वर्ल्ड है ये वही है, यानी ये अर्थ ही है। फिर शैडो सोचने लगता है ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे एक नया एमिनेंस शैडो आया और उसने इस वर्ल्ड को एकदम ही तबाह कर दिया। हो भी सकता है ऐसा हो, और अगर ऐसा होगा तो कितना ज्यादा मजा आएगा, मैं तो उससे फाइट करूंगा और फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फिर तभी वहां पे निशामोरी आ जाती है और मुझसे कहती है कि अरे यार तुम ऐसे बाहर क्यों घूम रहे हो। तो जो अपना शैडो होता है वो वापस से एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है अरे वो मैं इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्या है ना फ्रेश एयर बन सके और हो सके कि मैं अपनी पुरानी बातों को मतलब क्या है ना जान पाऊँ। तो वो कहती है वो अच्छा ऐसा है क्या। तो फिर वो जो निशामोरी होती है वो उससे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, खाना बन चुका है तो तुम खाना खा लो। तो निशामोरी और वो दोनों क्या है, खाना खाने चले जाते हैं और वो अपना खाना खा रहे होते हैं। तो जो अपना निशामोरी होती है वो उसे बताती है कि यहाँ की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है और जितने भी लोग अभी यहाँ पे जिंदा है वो मेरे भाई की वजह से है, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी का काम जो संभाल रहा है, जो भी मिलिट्री का काम संभाल रहा है वो मेरा बड़ा भाई संभाल रहा है। तो जो अपने शैडो होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसा है तो तुम्हारा भाई तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। तो निशामोरी कहती है हाँ वो तो अच्छा इंसान तो है ही। तो शैडो कहता है अच्छा क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ का हाल इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया, मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कैसे हो गया। तो फिर निशामोरी बताती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पे 3 साल पहले क्या हुआ था। फिर निशामोरी हमें बताती है कि आज से 3 साल पहले वो हमारी दुनिया में आए। साइंटिस्टों ने तो हमें ऐसे बताया कि वो कोई एनिमल की न्यू स्पीसीज हो। मैं और मेरे फ्रेंड ने तो ऐसा सोचा था कि हम लोग उन्हें जू में देखने जाएंगे, बट अचानक से उन्होंने क्या करा, जंगलों पे हमला स्टार्ट कर दिया। फिर जंगलों के बाद उन लोगों ने शहर पे हमला स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते मेरे सारे दोस्तों को उन्होंने मार दिया। मेरे दोस्त उनसे भीख मांग रहे थे कि हमें मत मारो, बट उन लोगों ने किसी की भी बात नहीं सुनी और उन लोगों ने सबको मार दिया। फिर निशा मुझे बताती है कि यार अब देखो ये जानने से कुछ नहीं होगा कि वो लोग कहाँ से आए, उन लोग का ओरिजिन क्या है, क्योंकि वो तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वो डबल स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। और फिर वो बताती है कि हमने उसी टाइम से उन्हें कहना स्टार्ट करा मैजिक बीस्ट। फिर हमें निशा मोरी बताती है कि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो 1 साल में बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है। वो हमें एग्जाम्पल देते हुए भी समझाती है कि अगर मान लो 100 पीपल है तो उनमें से सिर्फ एक ही पीपल जिंदा बचा है, इतनी ज़्यादा ह्यूमन की पॉपुलेशन गिर चुकी है। वो हमें बताती है कि जो मैजिक बीस्ट है इसके साथ ही हमारी धरती पे आया मैजिक। मैजिक के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता था। तो शायद पूछता है वैसे मैजिक है क्या। तो वो बताती है ये जो मैजिक है ये फॉरेन कंट्री ने इन्वेंट करा है, मतलब फॉरेन कंट्री ने इसे ढूंढा है और उन लोगों ने कहा था कि हम इस मैजिक की हेल्प से एक नाइट को बनाएंगे जो कि इन सब मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है। फिर वो बताती है कि जो जापान की रिसर्च टीम है उन्होंने मैजिक पे रिसर्च करी और फिर अपना खुद का मैजिक नाइट को बनाया। और वो बताती है वो जो मैजिक नाइट था वो एक सुंदर सी लड़की थी जिसके गोल्डन बाल थे। फिर उस मैजिक नाइट ने 100 मैजिक बीस्ट को मार दिया और जो ह्यूमंस थे उन्होंने अपने लिए एक फाइनल रहने लायक जगह को बनाया जो कि उनके लिए एक स्वर्ग जैसी जगह थी और उन लोगों ने उस जगह को नाम दिया आर्केडिया। ह्यूमंस में वापस से एक और होप आ गई थी, वो लोग बहुत ही हंसी खुशी जी रहे थे अपनी ज़िंदगी को, बहुत ही अच्छा वो बिता रहे थे। बट कहानी में आता है ट्विस्ट। जो मैजिक नाइट थी उन्होंने उनकी जगह को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब जो उनका रक्षक था वही उनका भक्षक बन गया। उस मैजिक नाइट ने उनके आर्केडिया को पूरे तरीके से तबाह कर दिया। वो बताती है कि शायद ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि शायद से उसमें मैजिक ज़्यादा हो गया होगा, उन लोगों ने उसमें मैजिक को बहुत ज़्यादा ही डाल दिया होगा। और फिर इसी के साथ ह्यूमैनिटी की आखिरी होप भी खत्म हो जाती है। और फिर यही सब हुआ है पिछले 3 साल में, ऐसा निशामोरी हमारे शैडो को बताती है। तो शैडो कहता है अरे अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। तो फिर निशामोरी बताती है वैसे मैं तो यहाँ पे रहती नहीं थी, मैं तो एक मीशा नाम की एक जगह पे रहती थी। जो मेरा भाई है वो आर्केडिया में रहता था बट वो वहाँ का एक सर्वाइवर था। तो फिर जो निशामोरी होती है वो शैडो से कहती है अच्छा क्या तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गई, और वैसे तुम किस जगह से थे। और ये सुनकर जो शैडो होता है वो एकदम ही घबरा जाता है। वो फिर क्या एक्टिंग करने लगता है कि वो मेरे सिर में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर जो निशामुरी होती है वो उससे कहती है चलो ठीक है तुम एक काम करो, तुम हॉस्पिटल चले जाओ, मुझे तो अभी क्या है पेट्रोल करने जाना है। तो फिर जो शैडो होता है वो हॉस्पिटल चले जाता है। फिर जो शैडो होता है वापस अपने हॉस्पिटल में आ जाता है। वो जो यूकी होती है वो शैडो को डांटने लगती है। वो उससे कहती है अरे यार तुम बिना बताए मत जाया करो, मेरे को कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो जो शैडो वो कहता है सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं जाऊँगा। तो फिर यूकी होती है वो उसे बताती है मैंने तुम्हें बताया भी था कि प्रलय आने वाली है। तो शैडो कहता है प्रलय, ये प्रलय क्या है। फिर शैडो उससे कहता है वैसे ये प्रलय क्या होती है। तो फिर यूकी कहती है अरे यार तुम्हें मेरी बातों पे ध्यान देना चाहिए। फिर जो यूकी होती है उसे समझाने लगती है कि प्रलय में जो मैजिक बीस्ट है वो किसी एक एरिया पे अटैक करते हैं। और फिर वो बताती है कि जो हमारी रिसर्च टीम है उन्होंने कैलकुलेशन की है
और रिसर्च की है कि इन कुछ एरिया पे जल्दी से प्रलय आने वाली है। फिर क्या है ना, उनके हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं। तो फिर जो यूकी होती है वो शैडो से कहती है, देखो यार मैं बाहर जा रही हूँ, तुम बाहर मत आना, बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो फिर जो यूकी होती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर शैडो कहता है, भाई मजाक है क्या, भाई बैटल ग्राउंड रेडी है और मैं फाइट करने ना जाऊँ, ऐसा हो सकता है? वो कहता है चलो अपन फाइट करने तो जा रहे हैं, बट पहले किस जगह को तबाह करा जाए वो सोच लेते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि वो सब बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे निशामोरी आ जाती है और वो जो बंदा होता है वो निशामोरी पे गन को पॉइंट करके उस पर गन चला देता है। बट जो निशामोरी होती है वो उसे अपनी तलवार से बहुत ही आसानी से रोक लेती है और वो अपनी तलवार से उस इंसान को एक टपली देके मारती है और वो जो इंसान होता है वो बेहोश हो जाता है। फिर निशामोरी उन सबसे कहती है कि देखो आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो वो सब लोग भी निशामोरी की बात को मान लेते हैं। फिर वहाँ पे यूकी आ जाती है और वो कहती है जिन भी लोगों को चोट लगे वो जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। तो जितने भी लोगों को चोट लगी होती है वो सब हॉस्पिटल में चले जाते हैं। फिर यूकी और निशामोरी आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर यूकी निशामोरी से कहती है जो शैडो की याददाश्त है वो अभी आ नहीं रही है। मेरे ख्याल से ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हॉस्पिटल में उससे कोई बात करने वाला नहीं है और उसके साथ वो कोई रहता नहीं है, मतलब वो अकेलेपन का शिकार है मेरे ख्याल से, इसलिए उसकी याददाश्त वापस नहीं आ रही है। तो निशामोरी कहती है अच्छा ऐसा है तो तुम एक काम करना, कल से उसे मेरे घर पे भेज देना। वो कहती है कि मेरे रूम में एक्स्ट्रा स्पेस है तो वो वहाँ पे रह लेगा। तो यूकी उससे कहती है अरे यार बट वो तो एक मेल है, मतलब वो तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? तो वो कहती है नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है। फिर यूकी निशामोरी से कहती है चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो कल मैं शैडो को तुम्हारे यहाँ भेज दूंगी। फिर पीछे से यूकी को लोग बुलाने लगते कि आपने सबको बुला तो लिया हॉस्पिटल, अब उनका इलाज भी तो करना है। तो फिर जो यूकी होती है वो उन सबका इलाज करने के लिए चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है निशामोरी के क्लासमेट को जो कि आकर निशामोरी के साथ छेड़खानी करने लगता है। तो निशामोरी उससे कहती है भले ही तुम वाइस कैप्टन हो बट तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। और फिर निशामोरी वहां से चली जाती है। फिर वो जो बंदा होता है वो उससे कहता है ठीक है तुम चले जाओ, बट बेटा याद रखना मेरे को तुम्हारी हर बात पता है, जो तुम्हें नहीं भी पता है मेरे को तो वो चीज़ भी पता है। तो जो निशामोरी होती है वो सोचने लगती है यार इसे ऐसा क्या पता है। फिर हमें निशामोरी को दिखाया जाता है जो कि बीटा से मिलने लैब में गई होती है। फिर वहाँ की जो नर्स होती है वो निशामोरी से कहती है कि अभी बीटा को हमारी लैंग्वेज तो नहीं आई है, बट वो जब से उठी है वो सभी पिक्चर बुक को ही पढ़ रही है। फिर हमें बीटा को दिखाया जाता है जो कि एक अलार्म क्लॉक को चेक कर रही होती है, बट वो जो अलार्म क्लॉक है अचानक से बज जाती है। तो जो बीटा होती है वो घबरा जाती है और फिर वो निशामोरी की गोद में चली जाती है। फिर निशामोरी उससे कहती है अरे अरे कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसे ही छोटी चीज। तो फिर वो जो नर्स होती है वो कहती है अरे यार मेरे गले में अभी मेरा ब्रेसलेट था और अभी दिख नहीं रहा है। तो फिर वो बीटा की तरफ देखती है तो बीटा बहुत ही क्यूट सा फेस बनाती है। तो फिर वो दोनों पिघल जाते हैं, वो कहते हैं अरे कितनी क्यूट है बीटा। तो फिर हमें निशामोरी के भाई को दिखाया जाता है, वो कहता है कि मेरा रिकॉर्डिंग वाला कैमरा नहीं दिख रहा, मैंने सुबह यहीं पे रखा था बट वो दिख नहीं रहा। वो कहता है कोई ना कोई तो हमारी लैब में चोर है। बट वो जैसे बीटा की तरफ देखते हैं बीटा फिर से एकदम क्यूट सा फेस बनाती है, तो वो भी पिघल जाता है। वो कहता है नहीं 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 बीटा तो नहीं हो सकती, बीटा तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर हमें निशामोरी का भाई बताता है कि कल उसे बहुत ही बड़ा एक स्केलेटन मिला है मॉन्स्टर का, और वो कहता है कि इस स्केलेटन की मदद से मैं अपने मिलिट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। तो फिर जो निशामोरी होती है वो उससे कहने लगती है बट आप तो इसकी देखभाल करने वाले थे ना बीटा की, तो उसका क्या हुआ? तो वो कहता है नहीं उसके बारे में तो मेरे को बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है। वो कहता है कि मैंने उसका कल ब्लड टेस्ट करा था और जो चीज़ मुझे पता चली है उसके बारे में तो तुम जान के एकदम शॉक हो जाओगी। और फिर निशामोरी का भाई अपने मन में कहता है कि मैं इस बार तो नहीं हारने वाला। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है कि जो बीटा है वो एक कंप्यूटर को चला रही है और वो जापानीज़ बोल रही है और वो कहती है कि अब मैं जापानीज़ थोड़ी बहुत बोल पा रही हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है। तो जो शैडो होता है उन सब मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और शैडो को उन सब मॉन्स्टर से फाइट करते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। फिर शैडो अपने एक अटैक यूज़ करता है जिस अटैक के इम्पैक्ट से वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सब मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जो शैडो होता है वो निशामोरी के यहाँ पहुँच गया होता है। तो जो निशामोरी होती है वो शैडो से पूछती है अच्छा तो तुम्हारे सिर का दर्द खत्म हो गया? तो शैडो कहता है हाँ वो तो मेरा कल ही खत्म हो गया था। तो जो निशामोरी होती है वो शैडो को अपना रूम दिखा देती है कि देखो ये तुम्हारा रूम है और इसके बगल में मेरा रूम है। तो वो शैडो से मजाक करते हुए कहती है कि देखो तुम मेरे रूम में मत जाना। तो शैडो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो वो कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो वो शैडो से कहती है कि तुमने कल से कपड़े नहीं बदले तो तुम एक काम करो, तुम अपने कपड़े को धुलने दे दो और मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो तुम वो पहन सकते हो। तो शैडो कहता है ठीक है। तो फिर जो शैडो होता है वो क्लॉथ्स को चेंज कर लेता है। पर जब निशामोरी शैडो को देखती है तो वो देख के एकदम ही हैरान हो जाती है, क्योंकि शैडो को देख के एकदम ही इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो शैडो से कहता है कि अरे यार तुम हंस क्यों रही हो? तो शैडो उससे कहता है कि हमें इतना बुरा लग रहा हूँ कि तुम्हें हंसी आ गई। तो निशामोरी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे अपना कोई एक पुराना इंसिडेंट याद आ गया। तो शैडो कहता है अच्छा। फिर निशामोरी शैडो से कहती है कि चलो अच्छा हुआ, ये जो तुम्हें कपड़े हैं उनकी फिटिंग एकदम सही आ गई। फिर शैडो मन में कहता है कि ये कपड़े तो मेरी प्रीवियस लाइफ के स्कूल की यूनिफॉर्म की तरह लग रहा है। बट वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म में तो खून के छींटे थे। पर जब शैडो ध्यान
ध्यान से देखता है तो उसकी यूनिफॉर्म में सही में खून के छींटे होते हैं। फिर शैडो कहता है कि उसने मेरी यूनिफॉर्म को अभी तक संभाल के क्यों रखा है। फिर जब भी वहाँ पे ये बंदा आ जाता है और वो शैडो से कहता है, अच्छा तो तू वही लड़का है जिसकी जिम्मेदारी निशिमोरी ने ली है। तो वो शैडो से कहता है, वैसे मैंने सुना है कि हमारे देश में बहुत सारे स्पाई घूम रहे हैं। तो वो शैडो से कहता है कि मुझे लगता है कि तू जासूस है, मुझे सच सच बता दे कि तू जासूस है कि नहीं, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तेरे को मारूंगा। फिर वो जो बंदा होता है वो शैडो को मारने वाला होता है, बट तभी वहाँ पे निशिमोरी आ जाती है और वो उससे कहती है कि अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वो बंदा निशिमोरी से कहता है, मैं तो सिर्फ इसे इंटेरोगेट कर रहा था। वो कहता है कि मेरे सुनने में आया है कि जासूस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो मेरे को इस पे शक है कि ये भी जासूस है। तो निशिमोरी कहती है कि नहीं, ये जासूस नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सिर्फ यहाँ पे 2 दिन के लिए। तो वो निशिमोरी से कहता है, चलो वो सब बात को छोड़ो, तुम आज शाम की मीटिंग में आना मत भूलना। तो अपने इस दोस्त के साथ तुम कुछ ज्यादा ही मजे मत करने लगना। फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है और ये बात सुनकर निशिमोरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें शाम के टाइम का सीन दिखाया जाता है कि उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मैं तुम्हारी मीटिंग को लीड कर रहा हूँ और मेरा नाम है हाई टैनी। तो वो कहता है कि ये मीटिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। हमारे कुछ लोगों ने निशिमोरी के स्कूल के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी देखी है और जब हमने उन डेड बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करा तो हमने देखा कि उन पे बहुत ही एक ना शार्प कट लगा हुआ था हर बॉडी पे। और वो जो कट लगा है मेरे को नहीं लगता कि वो एपेक्स का है या फिर किसी जानवर का है, वो मेरे ख्याल से किसी और ही इंसान का है। तो ये बंदा खड़े होकर कहता है, तो आप कहना क्या चाहते हो, ये इतने सारे मॉन्स्टर को मारने वाला कोई एक इंसान है। तो हाई टैनी कहता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैजिक नाइट का है। और मैजिक नाइट का नाम सुनते ही तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब एकदम ही हैरान परेशान हो जाते हैं। वो सब सोचने लगते हैं कि अब मैजिक नाइट वापस आ गया। तो निशिमोरी सोच रही होती है आर्केडिया को तबाह करने के बाद अब मैजिक नाइट के हमारी इस जगह को भी तबाह करना चाहता है। फिर तभी वहाँ पे वार्निंग अलर्ट्स आने लगते हैं और वहाँ का सायरन बजने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। तो जो हाई टैनी होता है वो उन सबसे कहता है, ठीक है तुम सब अपनी पोजीशंस ले लो, अब तुम्हें यहाँ पे सब कुछ संभालना है, तुम सब लोगों को सबको बचाना होगा, ठीक है जाओ अपना काम करो। फिर निशिमोरी वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, बट वो जो लोग होते हैं वो निशिमोरी से कहते हैं कि जो नॉर्थ का गेट है वो टूट चुका है और वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स अंदर आ रहे हैं। तो निशिमोरी कहती है, ठीक है फिर मैं वहाँ के मॉन्स्टर को संभाल लेती हूँ, तुम वहाँ के जितने भी लोग हैं उन सबको वहाँ से निकाल देना। फिर निशिमोरी उन सब मॉन्स्टर्स को मारने जा रही होती तो पीछे से हाई टैनी कहता है, बट तुम वहाँ अकेले मत जाओ, वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तो निशिमोरी कहती है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो वैसे भी अवेकनर हूँ ना। फिर निशिमोरी उन सब मॉन्स्टर्स से फाइट कर ही रही होती और वो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही होती है, बट अचानक से निशिमोरी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देख के तो निशिमोरी भी एक टाइम के लिए डर जाती है और निशिमोरी उस पर अपनी ब्लेड से वार करती है, बट जो उसकी ब्लेड होती है वो उनको काट ही नहीं पाती और वो अटैक बस निशिमोरी को लगने ही वाला होता है। बट तभी वहाँ पे मिस्टीरियस काली हवाएं चलने लगती है और उन हवाओं के प्रेशर से वहाँ के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो एकदम कट के मर जाते हैं, वो भी एकदम टुकड़ों में। फिर हमें एक मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारा शैडो ही होता है। फिर शैडो कहता है कि यहाँ की हवा अब रो रही है। तो फिर यहाँ की हवा रो रही है से शैडो का मतलब ये भी हो सकता है कि जो यहाँ की हवा है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, मतलब जो हवा शैडो यूज करता है अपने वर्ल्ड में वहाँ की हवा तो अच्छी है, बट यहाँ पे इतना ज्यादा बुरा हुआ है तो यहाँ की हवा भी एकदम ही दुखी हो चुकी है, ये मतलब हो सकता है शैडो का। फिर शैडो वहाँ से चला जाता है। फिर जब भी वहाँ पे हाई टैनी निशिमोरी के पास आता है और वो कहता है कि यार ये बंदा क्या कह रहा था, ये हवा रो रही है से इसका क्या मतलब है। तो निशिमोरी कहती है, ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक अवेकनर है। फिर निशिमोरी कहती है, ये बंदा है ब्लैक नाइट। और फिर निशिमोरी कहती है कि हम बस मान सकते हैं कि ये बंदा हमारा दुश्मन नहीं होगा। फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैजिक नाइट कम था कि ये जो ब्लैक नाइट भी आ गया, और ये कहता है कि मेरा सारा शक तो से मिनोरू पे जा रहा है। फिर कभी इस बंदे के पीछे से एक और बंदा आता है जिसे देख के ये बंदा एकदम ही घबरा जाता है और फिर वो जो बंदा होता है इस बंदे को 2 गोली मार देता है और ये कहता है कि यार तुमने मेरे को गोली क्यों मारी, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अरे भाई लोग वीडियो छोड़ के मत जाना, इस वीडियो में वैसे भी मैं 2 चैप्टर का एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो है वो बहुत ही दिन पहले आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में 2 चैप्टर का एक्सप्लेन करा जाए। तो चलो न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपने घर में जा रहा होता है और शैडो कहता है कि आखिरकार मैंने क्या ही दिया, द वाइन्स आर वीपिंग, मतलब हवा रो रही है। ये बोलने में कितना ज्यादा कूल लग रहा है, तो उसके सामने तो मेरा जो इंप्रेशन है वो एकदम फर्स्ट क्लास हो चुका है। फिर शैडो देखता है जो निशिमोरी है वो रूम में एंटर करने वाली होती है। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि 0.1 सेकंड पे विंडो पे था और 0.3 सेकंड पर डायरेक्ट ही वो अपने बेड पे आ गया, मतलब शैडो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर निशिमोरी शैडो से कहती है क्या तुम अभी भी जग रहे हो, तो शैडो कहता है हाँ मैं अभी भी जग रहा हूँ। तो निशिमोरी कहती है क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ, तो शैडो कहता है हाँ तुम मेरे से 2 मिनट बात कर सकती हो। फिर निशिमोरी शैडो के पास आके बैठ जाती है और वो शैडो से एक क्वेश्चन पूछती है, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि तुम जिंदा ना होते तो अच्छा होता, तो शैडो कहता है कभी नहीं। शैडो कहता है कि मैंने तो जितना हो सके जीने के बारे में सोचा है क्योंकि मैं जितना जीऊंगा मैं उतने मजे कर सकता हूँ। तो निशिमोरी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पता नहीं ये सब थॉट्स मेरे मन में कहाँ से आ जाते हैं और ये सब थॉट्स मेरे साथ पास्ट में हुए इंसिडेंट की मुझे याद दिला देते हैं। फिर जो निशिमोरी होती है वो शैडो
से पूछती है क्या तुमने कभी किसी इंसान को मारा है? तो शैडो कहता है मेरे ख्याल से डिप्रेशन में ऐसे थॉट्स आना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। तो निशिमोरी कहती है ऑब्वियसली तुमने किसी को नहीं मारा होगा, मैं भी ना कैसे कैसे सवाल पूछ लेती हूँ, मुझे माफ़ करना। तो शैडो कहता है अरे कोई बात नहीं। जो निशिमोरी होती है वो वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि शैडो मैं तुम्हारी वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से मेरे को बचाने आ जाओ। फिर तभी वहाँ पे निशिमोरी के दोस्त आ जाते हैं जो कि निशिमोरी से कहते हैं कि लेफ्टिनेंट साइजीमा मर चुका है। हाँ, तो इस बंदे का नाम था लेफ्टिनेंट साइजीमा। और वो कहते हैं कि बुरी बात तो ये है कि सबका शक तुम पे जा रहा है। फिर जो शैडो एंड निशिमोरी होते हैं वो यूकी के पास चले जाते हैं। फिर जो यूकी होती है वो शैडो एंड निशिमोरी को लेफ्टिनेंट साइजीमा की डेड बॉडी को दिखा रही होती है और वो कहती है कि ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं। यूकी कहती है कि मुझे आप पे बिल्कुल भी शक नहीं है, मेरे को तो आप पे पूरा भरोसा है। बट बाकी सब लोगों का यही कहना है कि जो लेफ्टिनेंट साइजीमा है उनकी आपसे बहस होती थी और आप दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा झगड़े होते थे और उनकी बॉडी पे जो कट्स के निशान है वो ब्लेड के निशान है और यहाँ पे ब्लेड सिर्फ आप यूज करते हो, तो सब लोगों का शक आप ही पे जा रहा है। तो निशिमोरी घबराते हुए कहती है कि नहीं मैंने ये नहीं करा, मैंने ये नहीं करा। मतलब निशिमोरी बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। तो जो यूकी होती है वो निशिमोरी को गले लगाते हुए कहती है कि हाँ मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप शांत हो जाओ, मेरे को पूरा भरोसा है कि आपने ये नहीं करा। फिर जो यूकी होती है वो शैडो से कहती है कि तुम निशिमोरी का ध्यान रखना। वो शैडो से कहती है कि अभी निशिमोरी को थोड़े से रेस्ट की जरूरत है। फिर शैडो कहता है ठीक है मैं निशिमोरी की मदद करूंगा क्योंकि निशिमोरी ने भी मेरी काफी मदद की है। फिर शैडो यूकी से कहता है कि आप मुझे बेसमेंट में जाने दो जिसकी मदद से मैं निशिमोरी की ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो जो यूकी होती है वो मान जाती है। फिर शैडो कहता है कि मैंने तो इन्हें कितनी आसानी से उल्लू बना दिया, मेरा मेन मकसद तो ये है कि मैं यहाँ पे जितनी भी मेन इन्फॉर्मेशन उसको निकाल सकूँ, ये मर्डर मिस्ट्री से मेरे को क्या करना। फिर शैडो के सामने एक बंदा होता है जो कि लैपटॉप को यूज़ कर रहा होता है। तो शैडो से पूछता है क्या ये लैपटॉप इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। तो वो सामने वाला बंदा शैडो से तेज चलने लगता है। तो वो सामने वाला बंदा शैडो से कहने लगता है कि तुम जैसा अनपढ़ गवार ये लैपटॉप को तो नहीं चला पाएगा। तो जो शैडो होता है उसके सिर पे एक टपरी देके मारता है और कहता है बहुत ज़्यादा बोल रहा था ये। तो फिर वो जो शैडो होता है वो लैपटॉप से इंटरनेट को एक्सेस कर लेता है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन को निकाल रहा होता है। तो फिर जो शैडो होता है वो एक ग्रुप में चला जाता है और उस ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो शैडो होता है उन सबके चैट को पढ़ रहा होता है। तो उन सबके चैट पढ़ते पढ़ते शैडो को एक नाम दिखता है और वो नाम होता है प्रीटी सिल्वर हेयर्ड एल्फ गर्ल। तो शैडो सोचता है क्या ये बीटा तो नहीं। तो वो कहता है नहीं ये बीटा तो नहीं हो सकती क्योंकि बीटा इतनी जल्दी थोड़ी जैपनीज सीख लेगी। तो वो सब लोग चैट में यही बात कर रहे होते हैं क्या निशिमोरी ने मर्डर करा है और ये ब्लैक नाइट कौन है। तो वहाँ पे काफी बंदे ब्लैक नाइट का मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो लोग ब्लैक नाइट के बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं। तो जो प्रीटी सिल्वर हेयर एल्फ गर्ल की प्रोफाइल होती है तो वो उन सबसे कहती है कि अगर तुमने एक वर्ड भी और कहा तो मैं तुम सबको मार दूंगी। पर उसके बाद उस लड़की की प्रोफाइल बैन हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। फिर शैडो कहता है कि मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं चली है बट मेरे को एक इन्फॉर्मेशन ये पता चली है कि जो साइजिमा की बॉडी है वो मिलिट्री बेस में है। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि साइजिमा की बॉडी को एग्जामिन कर रहा होता है और वो समझ जाता है कि पहले इस पे गोली पड़ी है जिसके कारण से इसकी डेथ हुई है, उसके बाद ही इस पे ब्लेड के कट्स दिए गए हैं, यानी ये किसी असैसिनेशन का काम है। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में जा रहा होता है और वो कहता है मैं ये सब बात को कल मिस्टर यूकी को बता दूंगा। फिर तभी शैडो पे बुलेट्स फायर हो जाती हैं और शैडो उन सबको देख लेता है और शैडो कहता है कि वाह मजा आ गया, क्या ये लोग सही में मेरे पे बुलेट्स फायर कर रहे हैं। फिर शैडो फुल कंसंट्रेशन से उन सारी बुलेट्स को अपने पे हिट ले लेता। फिर जो शैडो होता है वो अपने मुंह से बहुत सारा खून निकाल रहा होता है और वो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। फिर वो असैसिनेशन शैडो के पास आते हैं और वो देखते हैं कि शैडो के पास बहुत सारा खून पड़ा है, यानी अब शैडो की डेथ हो चुकी है। और फिर वो लोग शैडो से कहते हैं कि हमें माफ करना बट तुम कुछ ज्यादा ही बात को जान चुके थे। पर उनका एक बंदा शैडो को जब अच्छे से देखता है तो पता चलता है कि शैडो पे एक भी बुलेट्स का निशान तो होता ही नहीं है। तो फिर शैडो कहता है अरे यार तुमने मेरी पूरी परफॉर्मेंस को खराब कर दिया, मैं कितने मुश्किल से एक्टिंग कर रहा था और तुमने मेरी सारी परफॉर्मेंस को खराब कर दिया। और फिर वो बंदे शैडो पे बुलेट्स को चला देते हैं बट शैडो को बुलेट से कुछ नहीं होता। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये तो कोई नाइट है। और फिर वो लोग कहते हैं क्या ये ब्लैक नाइट तो नहीं। तो फिर वो जो शैडो होता है उनके गले को पकड़ लेता है। तो फिर शैडो उनसे कहता है कि तुम्हारे पीछे के मास्टरमाइंड का मेरे को नाम बताओ। तो फिर वो लोग कहते हैं हमें उसका नाम नहीं पता और प्लीज तुम हमें जान से मत मारो। पर शैडो कहता है बट अब तुम्हें बहुत ज़्यादा पता चल गया इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें निशिमोरी के ग्रुप के लोगों को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और जो इनका लीडर होता है वो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा होता है। बट वहाँ अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो जो उनका एक साथी होता है वो कहता है अगर निशिमोरी हमारे साथ होती तो हम इन सबको बहुत ही आसानी से हरा देते। तो जो लीडर होता है वो कहता है नहीं, अगर निशिमोरी भी हो तो भी हम इन्हें नहीं हरा पाते क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा है और तुम देखो कितने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स है ये। तो जो लीडर होता है वो अपने साथी से कहता है एक काम करो, जितने भी सिविलियंस हैं उन सबको अपने घर से निकाल के यहाँ से
हटाना पड़ेगा इस एरिया से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मॉन्स्टर्स हो चुके हैं और हमें उन सब के निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम बचाना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। और तभी उनके सामने एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देख के वो लोग एकदम से ही घबरा जाते हैं। फिर हमें निशामुरी के भाई को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं उन सबसे कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ने यहाँ पे अटैक कर दिया है। फिर जो निशामुरी का भाई होता है वो बीटा के पास जाता है और वो बीटा को एक चीज देता है और वो बताता है ये चीज मैंने मॉन्स्टर के हेड से बनाई है और अगर तुम इस चीज को खा लोगी तो तुम इवॉल्व होकर एक बहुत ही खतरनाक और एक स्ट्रॉन्ग नाइट बन जाओगी और जो कि हम सबको प्रोटेक्ट कर सकता है। बट तभी निशामुरी के भाई को पीछे से 2 गोलियां लग जाती है और वो कहता है कि ये काम किसने करा, और फिर वो जो गोली चलाने वाला होता है वो बीटा के हेड पे भी गोली चला के उसे मार देता है। और फिर निशामुरी का भाई कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम बाहर में जाओ, मैं ये हेड को लेकर जा रहा हूँ। फिर जो निशामुरी का भाई होता है वो उससे कहता है रुक जाओ, तुम ये लेके नहीं जा सकते। फिर जो निशामुरी का भाई होता है वो अपने लैपटॉप के पास जा ही रहा होता है, बट जो बीटा होती है उसके लैपटॉप को उठा के अपने जो थैले उसमें रखने लगती है और फिर हमें उसके थैले पे दिखाया जाता है कि जो कैमरा होता है ना निशामुरी के भाई का, वो भी उस थैले में होता है। फिर जो निशामुरी का भाई होता है वो कहता है अरे ये तो मेरा कैमरा है और ये लैपटॉप भी मेरा है, यानी ये सब तुमने चुराया था। और वो कहता है पर तुम्हें तो हेड पे गोली लगी थी तो तुम चल कैसे पा रही हो। फिर जो बीटा होती है वो उससे कहती है तुम ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे बताओ कि ये फॉलन एंजल ऑफ रिबेलियन क्या चीज है। तो जो निशामुरी का भाई होता है वो कहता है अरे तुम तो जापानीज बोल पा रही हो। तो जो निशामुरी का भाई होता है वो कहता है देखो मुझे तो इस बारे में नहीं पता, बट मुझे ये बताओ कि तुम दोनों हो कौन, तुम दोनों कहाँ से आए हो। तो जो बीटा होती है वो उसे बताती है कि हम लोग आए हैं द शैडो गार्डन से और हम लोग अंधेरे में रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग डार्कनेस को हरा सके। तो जो बीटा होती है वो कहती है कि जो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो है द फॉलन एंजल ऑफ रिबेलियन को 100 बार मारना, क्योंकि उसने मेरे नाम को क्रिंज कहा था। फिर जो बीटा होती है वहां से चली जाती है। फिर हमें निशामुरी के भाई को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ कुछ टाइम ही बचा है और अब मैं मरने वाला हूँ। फिर हमें निशामुरी के साथी को दिखाया जाता है जो कि उन सब मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और जो लीडर होता है वो उस बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, बट वो कहता है कि मैं तो इस पे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं ला पाया, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो मॉन्स्टर होता है उसने उनके बैरियर को तोड़ दिया है और अब वो सिविलियंस पे अटैक करने वाला है। और वो जो लोग होते हैं वो सिर्फ यही कह रहे होते हैं नहीं 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 यार ये सिविलियंस पे अटैक नहीं कर सकते, बट वो जो मॉन्स्टर होता है बस वो सिविलियंस को मारने वाला होता है। बट अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है वो रुक जाता है और वो सब लोग सोचने लगते हैं कि यार ये मॉन्स्टर रुक क्यों गया। फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो बीच में से 2 टुकड़ों में कट जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वापस से ब्लैक नाइट आ चुका है। और वो जो लोग होते हैं वो सब यही बात कर रहे होते हैं कि यार इसने सिर्फ एक स्लैश में उन सबको हरा दिया, बट वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि हम लोग अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते, हो सकता है कि ये दुश्मन हो और ये हम पे अटैक कर दे। तो जो उनका लीडर होता है वो उनसे कहता है भाई लोग शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि एकदम ही क्या ना बैठ जाता है और फिर वो अटैक करता है आई एम एटॉमिक सॉर्ड। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसके इम्पैक्ट से जितना भी 1-2 किलोमीटर का रेडियस होता है वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सब मर जाते हैं। मतलब यार ये जब एनिमेट होगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वो जो लोग होते हैं वो देख के एकदम ही हैरान हो जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि यार ये तो कितना ज्यादा पावरफुल है, हमें तो लगता है कि इसे भगवान ने भेजा होगा यहाँ पे हम सबको बचाने के लिए। तो फिर जो लीडर होता है उन सब से कहता है कि जो मेन गेट है उसको खोल दो। तो फिर जो उसके साथी होते हैं वो उससे कहते हैं अगर हमने मेन गेट को खोल दिया तो हो सकता है कि ये बंदा सिविलियंस पे भी अटैक करे। तो जो लीडर होता है वो उनसे कहता है देखो अगर इसने अटैक भी करा तो हम सब इसे नहीं रोक पाएंगे, तो इसे जो करना है हमें इसे करने देना चाहिए। तो जो शैडो होता है वो मेन गेट से जा रहा होता है। तो जो लीडर होता है वो शैडो से कहता है बस तुम मेरे एक बात का आंसर दे दो, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो जो शैडो होता है उन सबसे कहता है कि यहाँ पे डार्कनेस का एक और गेट खुल चुका है और मैं अब उस डार्कनेस को खत्म करने आया हूँ। तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो तो उसकी बात को समझ ही नहीं पाते और फिर शैडो वहाँ से जा ही रहा होता है, बट वहाँ पे बीटा आ जाती। तो शैडो कहता है अरे बेटा तुम यहाँ पे आ गई। बीटा कहती है मुझे माफ कर देना बट मैं यहाँ पे आ गई। तो जो शैडो होता है वो कहता है अरे तुमने जापानीज सीख ली। तो बीटा कहती है हाँ एकदम मक्खन सीखी है मैंने। तो जो बीटा होती है वो कहती है कि डार्कनेस का गेट खुल चुका है और मेरे पास उस गेट की चाबी भी है। तो बीटा शैडो से कहती है कि चलो वो गेट वहाँ पे है तो अब हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो शैडो कहता है ठीक है चलो वहाँ पे। तो फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो निशामुरी होती है वो किसी इंसान के साथ होती है और वो जो इंसान होता है वो निशामुरी को कुछ इंजेक्शन लगाने वाला होता है। फिर जो इंसान इंजेक्शन लगाने वाला होता है वो कहता है कि आखिरकार ये खत्म हो गया, ये जो भी हुआ है वो सब तुम्हारी गलती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये इंसान होता है यूकी। यार ये तो बहुत ही बड़ा मतलब मिस्ट्री सॉल्व हो गई कि ये सबके पीछे यूकी है। फिर तभी वहाँ पे शैडो आ जाता है और उसे देख के यूकी कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। फिर शैडो कहता है यानी इन सब के पीछे तुम ही थी, तुम ने साइजिमा को भी मारा था। यानी गाइस ये सब जो भी मर्डर हो रहे थे उसके पीछे थे यूकी। यार ये तो बहुत बड़ी मतलब मिस्ट्री सॉल्व हो गई, मैंने खुद ने भी यार ये एक्सेप्ट नहीं करा था। तो जो यूकी होती है वो शैडो पे गोली चला देती है, बट वो शैडो पे गोली नहीं चलाती, शैडो के बगल पे गोली चलाती है और वो कहती है क्या तुम डर गए या फिर तुम इतने ज्यादा डर चुके हो कि तुम बता ही नहीं पा रहे कि तुम डर चुके हो। तो यूकी हंसते हुए कहती है हाँ मैंने साइजिमा को मारा था और हम दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन से थे और हम दोनों स्पाई थे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन से थे और हमारा मिशन था कि हम यहाँ
से इन्फॉर्मेशन को चुरा सके। तो जो शैडो होता है वो कहता है तो तुमने अपनी साथी को क्यों मारा? तो जो यूकी होती है वो कहती है कि उसके हिस्से का काम खत्म हो गया था तो मैंने उसे मार दिया। तो जो यूकी होती है वो शैडो से कहती है क्या तुम निशामोरी के बारे में सच जानते हो? ये बहुत ही गंदी इंसान है। और वो कहती है कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना बदला ले सकूँ। तो शैडो कहता है कैसा बदला? तो फिर वो हमें बताती है कि तुमने आर्केडिया के बारे में तो सुना ही होगा, मैं वहाँ पे रहती थी मेरे हस्बैंड के साथ। फिर वो बताती है कि जो उसका हस्बैंड है वो वहाँ पे साइंटिस्ट था और वो बताता है कि उसने जापान का पहला नाइट बना लिया है और वो नाइट है निशामोरी। फिर यूकी हमें बताती है कि उसके हस्बैंड की बात सच हो गई, वो जो मैजिक नाइट था उसने पूरे आर्केडिया को तबाह कर दिया और उन सब में मेरा हस्बैंड भी था, वो भी मर गया। मैं उस मैजिक नाइट को नहीं छोड़ूंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा भी था कि तुम मत करो, बट वो लोगों ने किसी की भी बात नहीं मानी और उसके कारण यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब मर गए। तो यार देखो, अगर किसी को अभी भी मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो मैजिक नाइट था ना जापान का पहला, वो खुद निशामोरी थी, बट ये बात खुद निशामोरी को नहीं पता थी, ये लोगों ने बताया नहीं उसको। तो शैडो कहता है अच्छा यानी निशामोरी एक मैजिक नाइट थी। फिर जो यूकी होती है वो शैडो से कहती है क्या तुम्हें पता है अगर मैं ये इंजेक्शन निशामोरी में डाल दूंगी तो क्या होगा? तो शैडो कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर जो यूकी होती है वो इंजेक्शन को निशामोरी में लगा देती है और वो कहती है कि ये इंजेक्शन को लगाने के बाद ये वापस से मॉन्स्टर में बन जाएगी जैसे कि ये पहले बनी थी और ये यहाँ पे सब कुछ तबाह कर देगी। फिर हमें निशामोरी को दिखाया जाता है जो कि यूकी के सीने में अपने हाथ को मतलब घुसा देती है और फिर जो उसका हाथ होता है वो आर पार हो जाता है यूकी के सीने में। फिर यूकी कहती है देखो मैं इसी की बात कर रही थी और फिर यूकी कहती है कि यही है मेरा रिवेंज। फिर हमें निशामोरी को दिखाया जाता है जो कि बहुत जम से घबरा जाती है। फिर जो शैडो होता है वो उससे कहता है कि तुम अपने आप को संभालो। फिर जो निशामोरी होती है वो शैडो से कहती है तुम यहाँ से दूर रहो, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर हमें निशामोरी को बताया जाता है जो कि वापस से मैजिक नाइट में कन्वर्ट हो रही है और फिर वहाँ पे बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है और फिर हमें निशामोरी के पास्ट मेमोरीज को दिखाया जाता है और फिर निशामोरी को याद आ जाता है कि जो भी आर्केडिया में हुआ है वो सब काम उसी ने करा है और ये जो मेमोरीज थी ये उसकी खुद की मेमोरीज है। निशामोरी कहती है कि वो तो सिर्फ लोगों को बचाना चाहती थी बट उसी ने इन सबको मार दिया है। फिर निशामोरी को इन सब का बहुत ज्यादा गिल्ट एंड रिग्रेट हो रहा होता है, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे शैडो को दिखाया जाता है जो कि निशामोरी से कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो। तो जो निशामोरी होती है वो कहती है मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर जो निशामोरी होती है वो शैडो के सीने को भी बीच में से चीर देती है और वो कहती है कि मैंने इसे भी मार दिया। फिर शैडो उसे बताता है कि वो तो मेरा क्लोन था। फिर जो शैडो वो अपनी चेन से निशामोरी को बांध लेता है और वो कहता है कि मेरी इन चेन से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। और फिर शैडो उससे कहता है और तुम आज से ये किडनैप होना बंद हो जाओ, तुम कितना ज्यादा ही किडनैप होती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शैडो होता है वो निशामोरी के गले पे तलवार मारने वाला होता है और यहीं पे सीन चेंज हो जाता है। और फिर हमें बीटा को दिखाया जाता है जो कि शैडो से कहती है पता नहीं कैसे मैंने ये ब्लैक होल को बना लिया है। तो जो शैडो होता है वो कहता है चलो तुमने तो बहुत ही अच्छा काम करा है। तो ये सुन के तो जो बीटा होती है वो एकदम ही क्या शर्मा जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बट हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि सबसे पहले ही उस ब्लैक होल से निकल गया होता है। फिर जो बीटा होती है वो भी उस ब्लैक होल से निकली हुई होती है बट जो उसका सामान होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो फिर वो अपने थैले से अपने सामान को निकाली हुई होती है। फिर हमें निशामोरी को दिखाया जाता है जो कि जिंदा होती है, मतलब मेरे को तो लगा था कि मर गई होगी बट ये जिंदा होती है। और फिर हमें बीटा को दिखाया जाता है जो कि निशामोरी की तरफ ही देख रही है। फिर जो बीटा होती है वो कहती है कि इन सब सामान से अच्छा तो मैं अपने किसी साथी को ले जाऊं और फिर वो निशामोरी की तरफ देख रही होती है और इसी के साथ ही चैप्टर एंड हो जाता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जो बीटा है वो निशामोरी को अपने साथ ले जाए शैडो के वर्ल्ड पे, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर पे क्योंकि ये चैप्टर तो एंड हो जाएगा।